नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक की चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। एक परिवर्तन होगा इस अवधि में 17 तारीख को सूर्य का। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और त्रिग्रही राजयोग बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल बुध के साथ तुला राशि में सूर्य का प्रवेश करना एक तो ये नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इतना यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये बहुत सुखद परिवर्तन है आपके लिए। सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, बुध पंचम भाव के मालिक हैं और मंगल दशम भाव के मालिक हैं। पंचमेश, सप्तमेश और दशमेश का संबंध भाग्य स्थान में और गुरु की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर गुरु लाभ स्थान के और धन भाव के भी मालिक हैं। तो इतना बड़ा राजयोग, इतने अच्छे भावों के जो मालिक हैं, जो ग्रह हैं, सभी इकट्ठे हो जाएं, इसमें गुरु मंगल बुध सूर्य सभी शामिल हों, तो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। खासकर व्यापार व्यवसाय नौकरी में सफलता, तरक्की और आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, भाग्य क्योंकि साथ देगा। और धन की स्थिति गुरु की अनुकंपा के कारण खास बेहतर रहेगी। कुबेर देव खास प्रसन्न रहने वाले हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के ऊपर। दोस्तों, चर्चा को विस्तार से करते हैं। हम सीधे अपने बिंदु पर आते हैं और चंद्रमा के गोचर की बात कर लें, क्योंकि यह वीडियो बेसिकली जो साप्ताहिक राशिफल होता है चंद्रमा के हिसाब से होता है, जिसमें हम नक्षत्रों और ग्रहों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए राशिफल देते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। अभी फिलहाल चंद्रमा की बात करते हैं। अंत में दोस्तों इस वीडियो के हम लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चंद्रमा जैसा कि आप देख रहे हैं उच्च का चला आ रहा है। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब भी यह उच्च का है, चतुर्थ भाव में है, दिग्बली भी है। मानसिक बल से ओतप्रोत रहेंगे कल के दिन 11 तारीख। जी हाँ दोस्तों, 11 तारीख भी यह चंद्रमा उच्च का रहेगा। चतुर्थ भाव में उच्च का चंद्रमा हो तो आप चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए तैयार रहते हैं। आप हल्के फुल्के रहते हैं, खुश रहते हैं, जो भी स्थिति हो उसको पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। इससे आपके कार्यों में गतिशीलता आती है, प्रसन्नचित्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। किसी भी कंपटीशन, किसी भी प्रतिस्पर्धा को बखूबी हैंडल करने के लिए तत्पर रहेंगे। और ये चंद्रमा पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए खास उत्तम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मासेस का कारक होता है। कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपकी जीत की संभावनाएं बनी रहेंगी। मंगल से दृष्ट भी रहेगा ये चंद्रमा दोस्तों। मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो कैरियर को लेकर जो चिंतन मनन आप कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस होने के योग बनते हैं, कोई ग्रोथ होने के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होने के योग बनते हैं। मंगल बुध इकट्ठे हैं आपके भाग्य स्थान में। दोनों का जो एस्पेक्ट है तृतीय भाव के ऊपर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। 10-11 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। खासकर 11 तारीख की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए अच्छा खासा समय रहेगा। और अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, या किसी तरह का आर्मी डिफेंस के लिए कामकाज करते हैं, पुलिस से रिलेटेड कोई कामकाज है, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग बनते हैं। आपकी तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। कहने का मतलब ये 11 तारीख आपके लिए कोई मील का पत्थर साबित हो सकती है। वह इसलिए क्योंकि यह चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में है। बहुत बड़ी बात होती है जिस ग्रह के नक्षत्र में
चंद्रमा हो और उसी ग्रह से दृष्ट हो तो उस ग्रह से रिलेटेड आपको सुखद फल मिलते हैं। तो मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है, तो कैरियर में कुछ ना कुछ बेहतर होने के योग बनते हैं। सफलता के योग, प्रतिष्ठा के योग, स्टेटस बढ़ने के योग तक बनते हैं। 11 तारीख याद रखिए बहुत खास रहने वाली है, और 12-13 तारीख को तो गज केसरी राजयोग, ये कमाल की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, पंचम भाव में गुरु और चंद्र का मेल, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी प्रतिस्पर्धा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं, कोई ऐसा मुश्किल कार्य है तो काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे, ये 2 दिनों में ट्राई करिए, हल्का सा पुश करिए अपने आप को, तो आपका कार्य संपन्न होगा। कोई भी कार्य हो सकता है, कोई भी नौकरी, व्यापार, रोजगार, रिश्तों से रिलेटेड किसी भी तरह का, कोर्ट कचहरी का, कर्जे का, बैंकों से ऋण लेना है। तो कहने का मतलब, जब गुरु चंद्र पंचम भाव में हो, और गुरु तो वैसे भी 11वें भाव के मालिक है और चंद्रमा 6ठे भाव के मालिक है, तो कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। शत्रुओं से भी आप लाभ कमाने वाले हो सकते हैं, या यूं कहें किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में आपका परिश्रम सुफल देने वाला है। रिजल्ट कोई भी है आपकी फेवर में आने वाला है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी आपको कोई शुभ समाचार मिले, क्योंकि गुरु मित्र है चंद्रमा का। चंद्रमा जब गुरु के साथ हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग बनता है। कर्जे को लेकर किसी तरह की परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आता है। कोई मेंटोर, कोई आपका गुरुजन, कोई गाइड, कोई टीचर आपको सही राह पर डाल सकता है। 12-13 तारीख, खासकर 13 तारीख की बात करें, पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु के नक्षत्र में गुरु के साथ, तो लाभ होगा। फैमिली लाइफ, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहेगा। संध्या समय अपनी फैमिली के साथ डाइन आउट जाने का आपको मौका मिलेगा। क्वालिटी टाइम आपका परिवार के साथ बहुत बेहतर बीतने वाला है। लव लाइफ भी उत्तम रहने वाला है। मित्रों का साथ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। बहुत व्यस्त रहेंगे, अच्छा है, बहुत उत्तम समय है, और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। नेगेटिविटी से कोसों दूर रहेंगे। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है तो वह भी दूर होती है। संतान को लेकर आप पॉजिटिव रहेंगे। कुल मिलाकर आप एंटरटेनमेंट के मूड में भी रहेंगे, रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं, तो अच्छा समय है। 14-15 तारीख चंद्रमा अपनी ही राशि में, ये तो अद्भुत हो जाता है। 6th हाउस का, क्योंकि चंद्रमा पहले ही बली होता है। जब भी 6ठे भाव में चंद्रमा हो, याद रखिए आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है, एक्स्ट्रा आत्मबल मिलता है। 14 तारीख ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, अगर शनि से दृष्ट होता तो कमाल होता दोस्तों। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा हो, बली हो, हालांकि शनि की दृष्टि नहीं है, तो ये आपको कोर्ट कचहरी में फतेह की योग बनाता है। प्रबल शत्रुहंता योग बन जाता अगर शनि से दृष्ट होता। हाँ, शनि नो डाउट चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाले तो कई बार आप थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, सोबर हो जाते हैं, परंतु ये शनि चंद्र का संबंध कुंभ लगन राशि के लिए अच्छा ही माना जाता है। इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको किसी वीडियो में मैंने पीछे बताया, शनि चंद्र के योग को ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर विष दोष कहकर आगे चलते बनते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। नो डाउट शनि चंद्र दोनों मित्र नहीं हैं, विष दोष भी बनता है, परंतु उसके लिए काफ़ी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, काफ़ी सिचुएशंस। कितनी डिग्रीज पर हैं दोनों, किस नक्षत्र में है, किस भाव में है, किस ग्रह से दृष्ट है, कौन से वर्गा चार्ट्स में है, D9 में क्या पोजीशन है, D10 में क्या पोजीशन है। जैसे कि आपको बता दूं जल्दी से, सलमान खान, नाना पाटेकर, मदर टेरेसा, गुरु नानक देव जी और महर्षि
विवेकानंद, इनकी कुंडली में शनि चंद्र का योग है, और इवन MS धोनी की कुंडली में शनि चंद्र का योग है। चलिए वो भंग हो जाता है क्योंकि गुरु साथ में, तो ऐसा नहीं है। चलिए हम चर्चा को कहीं और ले गए, तो जो जानकार हैं उनके लिए ये चर्चा जरूरी भी होती है, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो चंद्रमा 6th हाउस में आपको कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, शत्रुहंता, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आप कामयाब होते हैं। कोई एलिगेशन है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है सर्विस को लेकर, वह सॉर्ट आउट होती है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए 14 और 15 तारीख को। बात करते हैं 16, 17 और 18 तारीख की। दोस्तों 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा 12:41 दोपहर बाद। केतु के साथ चंद्रमा होगा और इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, इसे ग्रहण दोष कह दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु सप्तम भाव में भी चंद्रमा इतना कमजोर नहीं होता। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना है, कोई खास कार्य करना है, तो केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें तो बहुत अच्छा। गणपति को दूर्भा चढ़ाना भी शुभ माना जाएगा। तो अगर हम बात करें चंद्रमा के गोचर की, चंद्रमा दोस्तों सप्तम भाव में जब होता है तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। व्यापार के लिए अच्छा रहेगा दिन। हाँ, नई डील ना करें इस दिन, कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन ना करें तो अच्छा रहेगा। 16 तारीख। 17 तारीख की अगर बात करें, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो 17 तारीख को अचानक से लाभ के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। व्यापार में सफलता मिलने के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ आपका अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का हस्बैंड वाइफ में या प्रेमी प्रेमिकाओं में तकरार हो सकता है, वह साधारण बात है। तकरार भी होना जरूरी होता दोस्तों। 18 तारीख की बात करें, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, और सूर्य भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके होंगे। तो विदेशी कामकाज के लिए विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो 18 तारीख आपके लिए बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर व्यापार के लिए 16 तारीख दोपहर बाद से लेकर 18 तारीख तक दिन अच्छा है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स को लेकर 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक कोई बड़ा स्टेप ना लें और ना ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करें, बेहतर रहेगा। दोस्तों ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स की बात करें। दोस्तों जहाँ तक शेयर स्टॉक मार्केट की बात है, अगर आप शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं तो आपके लिए शुभ तारीखें बता दें। 11 तारीख, 13 तारीख और 17 तारीख, ये 3 दिन तो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, लाभदायक होंगे। लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं जो वायदा व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये 3 दिन अच्छे रह सकते हैं। दोस्तों आपके लिए शुभ रंग रहेगा इस अवधि में वाइट, सफ़ेद। और शुभ अंक की बात करें तो रहेगा 4, 13, 31। जेम स्टोन्स नीलम बनता है जो कि शनि का स्टोन है। पहले नीली डालें अगर आपने कभी नीलम ट्राई नहीं किया, जो कि नीलम का सब्स्टिट्यूट है, तो नीली ट्राई करना चाहिए। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है पन्ना, एमराल्ड, इसे जरूर धारण करें। अगर बुध आपका 9th हाउस में है या 12th हाउस में है तो पन्ना भूल कर भी ना धारण करें, क्योंकि ये गुरु के भाव होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु और मीन राशियाँ आती। और इसके अलावा आपके लिए बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट है,
इसका स्टोन भी आपको धारण करना चाहिए। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। किस्मत अगर साथ नहीं देती तो डायमंड ट्राई करें। ज़मीन, दुकान, मकान के कोई प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है तो डायमंड ट्राई करें। अगर डायमंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। या शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का जाप सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। या आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का दान करना चाहिए मंदिर में। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन बटन दबाना मत भूलें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं। प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।